किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसका दिफाई तौर पर मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है, और दिफा मजबूत होने के लिए दिफाई सोच रखना और दिफाई पहलुओं से बाखबर होना ज़रूरी है। और इन उमूर से बाखबर होने के लिए अजीम फातिहीन की ज़िंदगियों को समझना ज़रूरी है। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर बिल्कुल भी हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि ये अजीम फातिहीन हमारे इस्लामिक हीरोज़ हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपनी ज़िंदगियों से वो मिसालें छोड़ी हैं जिन्हें देख और समझकर हम आज भी उसी तरह फातेह कौम बन सकते हैं। मगर हैरानगी की बात यह है कि हमारे इन हीरोओं की ज़िंदगियों से सबक लेने वाली कौमें उनके मुखालिफिन हैं। जी हाँ, यहूदी और अंग्रेज़ आज भी हमारे हीरोज़, फिर चाहे वो मोहम्मद दुएम हो या हज़रत सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ज़िंदगियों को समझकर अपने दिफाई निज़ाम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना रहे हैं और मुसलमानों से तदाबीर सीख कर आज के मुसलमानों पर ही गालिब हो रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी मैं उन्हीं इस्लामिक हीरोज़ के बारे में बात करूंगा जिनके नाम से आज भी यहूदी और ईसाई कामते हैं। पैगंबरों की मुकद्दस सरजमीन को सलेबियों के 28 साला कब्जे से आज़ाद करके फतह करने वाले इस शेर का नाम हज़रत सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह है। आपका जन्म 1137 में इराक के शहर तिक्रित में हुआ। दोस्तों, उनका फौजी सफ़र काफ़ी कम उम्री से ही अपने चचा के ज़ेरे सरपरस्ती शुरू हो चुका था। आपने अपने चचा के साथ मिलकर काफ़ी जंगें लड़ी और दरियाए नील के करीब अपने चचा के साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया और 1169 में मिस्र को फतह किया। अपने चचा की वफ़ात के बाद वो मिस्र और साइरिया के सुल्तान बन गए, मगर आपने मिस्र की हुक्मरानी को छोड़कर दोबारा जंगों में मुसलमानों का खुद जाकर साथ दिया और अगले 13 सालों में ही काफ़ी जगहों को फतह किया। इसके बाद आपने अयूबी ख़ानदान की बुनियादें रखी, जिसके बाद आपने सलेबियों के खिलाफ अपनी जंगों का आगाज़ किया, जो सारी उम्र जारी रहा, जिसमें सबसे बड़ी फतह 1187 में मुक़द्दस सरजमीन जेरूसलम को फतह करने की शक्ल में नसीब हुई। जब आपने जेरूसलम को फतह किया तो वहाँ के लोगों पर शहर छोड़ने की सूरत में एक मुकर्ररा टैक्स देना लाजिम किया। मगर यहाँ से आपकी सखावत और रहमदिली का अंदाज़ा लगाइए कि जो गरीब ईसाई पैसे देने के काबिल नहीं थे, उनकी जगह आपने खुद ही पैसे दिए। दोस्तों, इस अजीम इस्लामी लीडर ने 1193 में सख्त बुखार की वजह से दुनिया को खैरबाद कहा। अंग्रेज़ आज भी आपकी सखावत, रहमदिली और अदलो इंसाफ के उतने ही कायल हैं जितने के मुसलमान। सबसे पहले सुल्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाले हुक्मरान महमूद गजनवी, जिन्हें दुश्मन आइकनोक्लास्ट यानी बुतों के दुश्मन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपका जन्म 971 में अफगानिस्तान में हुआ। आपके वालिद सबुक्तगिन ने इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। आपने 994 में अपने वालिद के साथ मिलकर खुरासान को फतह किया और वालिद की वफ़ात के बाद 998 में तख्तनशीन हुए। आप एक समझदार और बहादुर फौजी लीडर थे। आपकी फौजें तेज़ रफ्तार घोड़ों पर बैठे बैठे काफ़ी दूर से निशाने पर तीर चलाने के लिए मशहूर थी। और दोस्तों, आपकी सल्तनत ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया तक फैली हुई थी और आपके हिंदुस्तान पर 17 हमले तारीख का एक अहम बाब हैं, जो आपने 1000 से 1027 तक किए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि महमूद गजनवी बुतों के सख्त दुश्मन थे, लिहाजा आपने भारी तादाद में इनकी तोड़ फोड़ की। इसीलिए हिंदू और ईसाई आपको आइकनोक्लास्ट यानी बुतों का दुश्मन कहते हैं। आपने अपनी हुकूमत में काफ़ी मस्जिदें और यूनिवर्सिटियां तामीर करवाईं। आपकी वफ़ात 1030 में मलेरिया की वजह से हुई और आपकी सल्तनत 1187 तक कायम रही। मुसलमानों की अजीम खिलाफत अब्बासिया के 5वें खलीफा हारून उर रशीद 763 को ईरान में पैदा हुए। इनके वालिद अल मेहदी की वफ़ात के बाद उनके भाई खलीफा बने, मगर उनके भाई भी अगले साल ही वफ़ात पा गए, जिसके बाद हारून उर रशीद 786 में खलीफा बने। दोस्तों, आप जब खलीफा बने तो उस वक्त खिलाफत अब्बासिया अपने उरूज और फुल पावर में थी और इस हुकूमत के दारुल खिलाफा बगदाद को दुनिया के सबसे बड़े शहर होने का एजाज़ भी हासिल था।
اور دوستوں مشہور کہانی الف لیلا بھی ہارون الرشید کے قصوں سے منسوب ہے۔ یہ اسلام کا سنہری دور تھا اور آپ کی حکومت موروکو سے انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوستوں ان کے دور خلافت میں مسلمان فنون لطیفہ اور سائنس وغیرہ میں عروج پر تھے، اور مسلمانوں کی مشہور درسگاہ ہاؤس آف وزڈم بھی انہی کے دور میں بغداد میں موجود تھی، جہاں یورپ اور دوسرے ممالک کے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ دوستوں آپ کی وفات ایک سفر کے دوران 809 میں واقع ہوئی۔ آپ کے دور میں مسلمان سائنسی، ثقافتی، مذہبی اور ہر لحاظ سے عروج پر تھے، اسی لیے انگریز اس دور کو دی گولڈن ایرا آف مسلمز کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطان سلیمان 6 نومبر 1494 کو ترکی میں پیدا ہوئے۔ وہ سلیم اول کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے 10ویں خلیفہ تھے۔ وہ 26 سال کی عمر میں ہی اس عظیم و شان سلطنت کے خلیفہ بنے۔ ان کے انصاف کی وجہ سے لوگ انہیں ترکی میں قانونی کے لقب سے جانتے تھے، اور انگریز اب بھی انہیں لا گیور اور دی میگنیفیسنٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوستوں ان کی حکومت کے دوران سلطنت عثمانیہ اپنے سنہرے دور میں تھی۔ انہوں نے 1520 سے 1566 تک یعنی 46 سال تک اس عظیم سلطنت پر حکومت کی تھی۔ اور دوستوں وہ ذاتی طور پر ایک شاعر اور ایک سونہار بھی تھے۔ سلطان سلیمان کے دور میں اس سلطنت کی علاقائی وسعت پہلے سے دگنی ہو گئی تھی، اور اس دور میں عمارتیں اور دوسری اہم تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جو اب بھی ترکی میں موجود ہے۔ انہوں نے نہ صرف کافروں کے خلاف جہاد کر کے اسلام کا جھنڈا سربلند کیا، بلکہ ثقافتی لحاظ سے بھی کافی خدمات سر انجام دی۔ آپ 6 ستمبر 1566 کو آسٹریا کی ایک جنگ کے دوران شہید ہوئے۔ سلطان شہاب الدین محمد 1162 میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق غوری خاندان سے تھا، اسی لیے انہیں محمد غوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستوں وہ بنیادی طور پر ترک تھے، اور 150 سالہ طویل عرصے کے بعد ہندوستان پر حملہ کرنے والے ترک بھی یہی تھے۔ 1202 میں اپنے بھائی غیاث الدین کی وفات کے بعد آپ نے حکومت سنبھالی، اور اس کے بعد ملتان اور اوچ کے علاقوں کو فتح کیا، اور آپ نے تاریخ کے ایک بہادر راجہ پرتھوی راج کے ساتھ جنگ کر کے اسے بھی شکست دی، اور اس طرح آپ کا اثر و رسوخ انڈیا تک پہنچ چکا تھا۔ دوستو ایک دن جب انہوں نے لاہور جانے کا ارادہ کیا تو راستے میں جہلم کے پاس آرام کی غرض سے پڑاؤ ڈالا۔ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ہندو کھوکروں نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ چونکہ آپ کی اولاد نہیں تھی، لہٰذا آپ کے غلاموں نے مختلف علاقوں میں آپ کی حکومت سنبھالی، جبکہ ہندوستان کی حکومت آپ کے غلام قطب الدین ایبک نے سنبھالی۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے اسلامک ہیروز۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔